मेहता का उल्टा चश्मा। एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अभी मेरे पास 50,000 भी नहीं है भाई। आपके पास पैसे नहीं है? नहीं दया, पिछले हफ्ते एक एलसीडी कंपनी को मैंने एडवांस में पेमेंट दे दिया। मेरे पास जितने थे वो माल सस्ता में मिल रहा था इसके लिए। ये आप क्या कह रहे हैं टप्पू के पापा? सच कह रहा हूँ दया, कितना बैड लक है मेरा। इतना कमाने का गोल्डन चांस ये सुंदर लेके आया है, उसी वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। ओफो, जरूरत के वक्त पर ही पैसे नहीं है। टप्पू के पापा, क्या कोई और जगह से पैसे का बंदोबस्त नहीं हो सकता? दया, कहीं और जगह से पैसों का बंदोबस्त हो सकता तो क्या मैं सुंदर की मदद करता? अब नहीं करता। माय डियर जीजा जी, आप तो बड़े व्यापारी हो, मार्केट में से कहीं पैसों का बंदोबस्त कर लो। हाँ प्लीज। अरे भाई, मार्केट में से ही पैसों का बंदोबस्त करके मैंने वो एलसीडी कंपनी को पेमेंट दिया है। देख भाई, अभी तू मुझे समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत कर। तेरे लिए अभी समय बहुत कीमती है। तू अभी कभी अहमदाबाद जा और अपने लिए दूसरा पार्टनर ढूंढ। हाँ वीरा, तुम्हारे जीजा जी सच कह रहे हैं। ये सुनहरा मौका अपने हाथ से मत जाने दे। जीजा जी, फिर से एक बार सोच लो, बाद में बहुत अफसोस होगा। अरे बाद में क्या, अभी अफसोस हो रहा है भाई। लेकिन क्या करूं मैं? अच्छा बहना, चलो तो मैं अहमदाबाद के लिए निकलता हूँ, पहली फ्लाइट पकड़ के। वीरा, मन तो कर रहा है कि तुम्हें जाने से रोक लूं, लेकिन तुम्हें जीवन में इतना बड़ा मौका मिल रहा है तो मैं कैसे रोक सकती हूँ? जा वीरा जा, बना ले अपनी जिंदगी। सॉरी भाई। कार है मंदार, इस साल के भाऊबीज में तुम यहाँ नहीं हो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अभी अगले साल तुम यहाँ नहीं आओगे ना तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। नहीं तो कार नक्की, प्रॉमिस। हाँ, खुश खुश। हाँ, अच्छा। हाँ, आहो, ये अचार पापड़ महिला उद्योग में पहुंचाने और इसमें चिवड़ा है, वो दया भाभी के घर देना है। हाँ माधवी, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे सोसाइटी का हिसाब करना है। ऐसा का है? अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं दया भाभी के घर जाऊंगी, लेकिन आप ये महिला उद्योग में पहुंचा के आइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ महिला उद्योग। हाँ, चंदा रमानी। अरे चंदा रमानी का चेक। हो, लगता है चंदा रमानी का मेंटेनेंस का चेक खत्म हो गया है। फोन करना पड़ेगा भाई सबको। ये चंदा रमानी भाई भी ना कमाल करते हैं। पूरे साल में सिर्फ 15 दिन के लिए यहाँ रहने आते हैं और बाकी के दिन तो फ्लैट ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। कितनी बार बोला है कि फ्लैट भाड़े पे दो, भाड़ा भी मिलेगा और हमें कमीशन मिलेगा, वो अलग, पर सुनते ही नहीं है। मैं क्या कहती हूँ, हम लोग सिंगापुर चलते हैं। हाँ, वो यहाँ रहने आते हैं तो हमारे घर ही तो खाते पीते हैं और हम ही है जो उनके फ्लैट की देखभाल करते हैं। और चंदा रमानी भाई तो कहते ही है ना, बड़ी आत्मा राम। चंदा रमानी की थियरी कहती है तुम हमारा फैमिली जैसा है नहीं, बड़ी साई सिंगापुर घूमने आओ नहीं। अरे वो तो लाख कहेंगे माधवी के सिंगापुर आओ, लेकिन खर्चा तो हमें ही करना पड़ेगा ना। वैसे जाना है तो जा सकते, शनि शिंगणापूर, सिंगापूर नहीं। सिंगापूरला जायचंय मॅडम ना। चंदा रमानी, हाँ वन मिस कॉल, पक्का इंडिया के गोकुल नाम से आज हमारा मिडडे का फोन होगा बाबा, पक्का वही होगा, चेक कर ले तो फिर भी। अरे हाँ यार, उसी का है। अरे यार आला। हेलो बाबा, एक मेल सेक्रेटरी, कैसे हो? हाँ, अप्रतिम बढ़िया। आप कैसे हैं सर? अरे डांडो छुट्टो यार। हाँ, और बताओ, अचार पापड़ क्वीन
माधवी भाभी और सोनू बिटिया कैसी है? अचार पापड़ क्वीन एकदम मजे में, सोनू भी बहुत मजे में है। बोलो बोलो बेटा, क्या काम था यार? हाँ अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया था कि आपने जो एडवांस में मेंटेनेंस के चेक दिए थे वो सारे खत्म हो गए, तो अभी आपको वापस देने पड़ेंगे। बाबा वो तो अब मैं नहीं दूंगा यार। अरे नहीं देता मतलब आपको देने पड़ेंगे। आप अगर नहीं देते तो भी आपको मेंटेनेंस तो बढ़ना पड़ेगा ना। देखो बाबा, चंदी रमानी की थ्योरी कहती है कि हिंदुस्तान में मुझे 10 या 15 दिन से ज्यादा रहना नहीं होता है, और वैसे भी गोकुलधाम एयरपोर्ट से बहुत दूर है। तो मैंने फैसला कर लिया है कि एयरपोर्ट के पास ही मैं एक फ्लैट ले लूंगा। बल्कि मैंने तो डील भी तय कर लिया है बाबा, मेरे ही दोस्त का फ्लैट है। तुम एक काम कर डालो, गोकुलधाम वाला फ्लैट बेच डालो। अच्छा, आपको फ्लैट बेचना है? हाँ वो तो फटाफट बिक जाएगा, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, आपको दूसरा फ्लैट खरीदने की क्या जरूरत है? आप तो साल में 15 दिन के लिए यहाँ पे आते हो, तो हमारे घर पे भी रह सकते हो। बिड्डे, तेरे घर तो मैं आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन चंदी रमानी की थ्योरी कहती है कि जिस देश में तुम रहते हो वहां एक फ्लैट तो होना बहुत जरूरी है यार। हाँ ये बरोबर है। तो ये बता कि क्या रेट मिल जाएगा मेरे फ्लैट का बाबा? भाव मतलब अभी के मार्केट के हिसाब से आपके फ्लैट की कीमत होगी अंदाजे 55 लाख रुपए। तो बाबा एक काम करो, तुम फ्लैट को बेच डालो, टोकन मनी ले लो और डील कर डालो। अरे मैं कैसे बेच सकता हूँ, वो तो आपका फ्लैट है और अभी पैसों का मामला है। बिड्डे, कैसे चरियों वाली बात कर रहा है यार। इतने सालों से तू मेरे फ्लैट का केयर टेकर है। चंदी रमानी की थ्योरी कहती है कि जिस पे एक बार भरोसा कर लिया, जिंदगी भर अपने से ज्यादा फिर उस पे भरोसा करो। ओहो, थैंक यू चंद्रमणि जी। तो बस तू अब एक काम कर, अच्छी सी पार्टी ढूंढ कर जल्दी से मेरे फ्लैट की डील कर डाल, और मैं अगले हफ्ते तक आ रहा हूँ। मैं वहां पे साइन सुन कर लूंगा, जो भी पेपर ऊपर होगा यार। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं पार्टी ढूंढ के रखता हूँ। और गोकुलधाम सोसाइटी का फ्लैट है, हाथों हाथ बिक जाएगा। आपका फ्लैट वास्तु के हिसाब से बढ़िया है और लकी भी है, बिक जाएगा। हाँ, और तेरे भी 2% पक्के, मतलब 1,10,000 रुपया। अरे नहीं, मैं आपसे कैसे कमीशन ले सकता हूँ? अरे बाबा, कैसी बातें करता है। माधवी भाभी ने यही फ्लैट तो दिलाया था मुझे 10 लाख रुपए में। अब अगर मुझे फायदा हो रहा है तो मैं तुझे क्यों नहीं 2% दूंगा? अरे बाबा, दिलदार सिंधी हूं मैं भी। अब सुन, जैसी मेरी टिकट कंफर्म होती है ना, मैं तेरे को डेट बता दूंगा। ओके फिर जल्दी आइए। चल जल्दी से ग्राहक ढूंढ मेरे फ्लैट का। थैंक यू यार। ओके बाय, मिलते हैं। हाँ? बाय। माधवी, चंद्रमणि ने अपना फ्लैट बेचने का नक्की कर दिया है। सोसाइटी के पास 50,000 रुपए ट्रांसफर फी आ जाएगी। कितने दिनों से सोसाइटी को कलर करवाना था, अभी इन पैसों से वो काम हो जाएगा। अहो सेक्रेटरी महोदय, बोला सोसायटी के पहिले फॅमिली आहे म्हटलं तो काय 1,10,000 रुपये हमें कमीशन मिलेगा, उसके बारे में सोचो। आहात कुठे? बरोबर है। वो हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है ये। 3 साल पहले एक फ्लैट भाड़े पे दिया था, उसके बाद ये डील होगी पहली बार। बरोबर है माधवी, पिछले 3 साल में ना कोई फ्लैट भाड़े पे गया ना कोई फ्लैट बिका है। तेच ना? सोसाइटी को तो ट्रांसफर भी मिली ही नहीं है। नहीं, लेकिन हमको 1,10,000 रुपए कमीशन में मिलेंगे। वाह वाह वाह। 1,10,000 रुपए नहीं, फ्लैट लेने वाली पार्टी भी तो हमें 2% कमीशन देगी ना। मतलब 2 + 2 4%, मतलब 2,20,000 रुपए। उसमें से पार्टी ढूंढने के लिए एजेंट्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो उनको भी तो थोड़ा हिस्सा देना पड़ेगा ना। फिर भी माधवी, अपने पास बहुत बड़ी रकम आने वाली है। पावला रे देव, खरोखर पावला। गणपति बप्पा मोरया। आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा शुभ दिन है। चलो इसी बात में मैं डिलीवरी करके आता हूँ फटाफट। चला। ओके नहीं दया भाभी, सॉरी ये सुचत नहीं है। काय रे बाबा गोंधळ। नीट जा। हाँ। ओए पापा जी। ओ यार, ये पिड़ू और पिड़ू का स्कूटर। अरे चालू हो। ओ पिड़ू, कितनी किक मार रहा है यार, और इतना तो साइकिल में पैडल मारता तो मुंबई के बाहर पहुंच जाता। अरे क्या है ना सोडी, वो अभी ठंडी का मौसम है ना, तो थोड़ा सा मॉइस्चर लग गया होगा। हाँ, गैरेज वाले के सामने ही फेंक रहा है। चल बाजीवाट मैं स्टार्ट करता हूँ। माल करता है यार तू भी। हळू सोडी, अरे किक तोड़ देगा तू भाई। देखा, लातों के भूत लातों से ही मानते हैं। हाँ, स्टार्ट होगी ना गड्डी। कहावत तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते ऐसी है।
खैर जो भी है, चलो चलो चलता हूँ। मैं ओए कितने जा रहे हो तू? मैं ये महिला उद्योग में पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा हूँ। ओए मजा आ गया, मैंने भी उत्ते ही जाना है कैश जमा कराने। महिला उद्योग में? और नहीं, बाजू में ही तो मेरा बैंक है। अच्छा अच्छा, लेकिन तेरी जीप कहाँ है? और यार जीप की सर्विसिंग मेरे गैराज में हो रही है तो उत्ते ही खड़ी है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं छोड़ता हूँ, चलो। ओए पिड़ू, तू जाए की तरह उधर बैठ, मैं वीरू की तरह इधर चलाता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। आ जाओ, आ लेकिन जाओ। हवाई सोड़ी मेरे भाई, जरा अपनी स्कूटर समझ के चलाना। हाँ और पिड़ू चिंता मत कर, मैं अपनी जीप समझ के ही चलाऊंगा। बैठ 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 बैठ। चलो चलो चलो। चल चालू कर। सोड़ी है बाबा, ये हालू है। हालू, अरे साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर दुष्यंत भाई। जेठालाल खड़ा बोल रहा हूँ। देखिए देखिए मालिक, आपने जब से ऑर्डर दिया है तब से मैं आपका नाम ठीक से बोल पा रहा हूँ, दुष्यंत भाई, वरना पहले तो आता ही नहीं था मुझे है। तो मालिक अभी नए साल में भी आपका नाम मैं ठीक से बोल सकूं, इसलिए जरा दया भाव रखना मालिक। मतलब नए साल में भी जरा पिछले साल की तरह ऑर्डर देते रहना भाई। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ तो घर पे भाभी जी बच्चों को सबको बोलना साल मुबारक है। ओके थैंक यू। हाँ नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते जेठू भाई। आइए आइए माधवी भाभी आइए। अरे दया, माधवी भाभी आए। आइयो आइयो बुढ़े बैठ आइयो। हाँ ये लीजिए आपका चिवड़ा, ये पोहे का चिवड़ा है। हाँ हाँ और ये मिक्स चिवड़ा है ना, दोनों 2-2 किलो है। हाँ? बुढ़े बहन, आपका चिवड़ा इतना टेस्टी होता है ना, इस दिवाली में मेहमान चिवड़ा पर टूट पड़े थे। अरे हाँ। अरे मुझे तो खाना ही नहीं मिला माधवी भाभी। अरे बाप रे। इसीलिए तो और मंगवाया। अच्छा किया। आप रुके, मैं आपको पैसे देती हूँ। अरे दया भाभी बाद में दीजिए ना। नहीं नहीं माधवी भाभी, नए साल का हमारी तरफ से यह पहला ऑर्डर है, इसका पैसा तो आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ। कितना? 600 रुपया। ये लो। ये लीजिए। चलो मैं चलूं? अरे क्या चलूं, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं बाबा, मुझे देर हो जाएगी। वो नौकर एस्टेट वाले रमेश भाई है ना, उनके यहाँ मुझे जाना है। एस्टेट एजेंट क्या क्यों? वो चंदा रमानी भाई का खाली फ्लैट है ना, सोनी भाई के बाजू में। हाँ। ओ सिंगापुर वाला सिंधी। हाँ उनको फोन आया था आज, उनको फ्लैट बेचना है और हमको ही कहा है फ्लैट बेचने के लिए। उसका फ्लैट बेचना है? हाँ। कितने में? 55 लाख। माधवी भाभी एक मिनट है। बापूजी एक मिनट जरा आइए। हाँ बापूजी, ये फ्लैट हम लोग ले लेता और एक फ्लैट इन्वेस्टमेंट, और वैसे भी प्रॉपर्टी का भाव तो बढ़ने ही वाला है, उसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं। और अपनी सोसाइटी में फ्लैट मिल रहा है बापूजी, हमारी सोसाइटी जैसी सोसाइटी और कहाँ मिलेगी। देख ले, तुझे अगर ठीक लग रहा है तो। नहीं, अगर आप हाँ बोलो तो मैं अभी 51,000 दे के यह सौदा फाइनल कर दूं। ठीक है। थैंक यू बापूजी। ये लीजिए बापूजी, 1 मिनट 50 और ये 51 अपने हाथों से दे दीजिए। माधवी भाभी, वो फ्लैट हम खरीदना चाहते हैं। या खरंच? क्या? हाँ दया, बापूजी ने भी हाँ बोला तो वो फ्लैट हम लोग खरीद रहे हैं। बापूजी वो दीजिए। हाँ ये 51,000 है तो भिड़े भाई को दे देना, और बाकी का जो भी लेवड़ देवड़ होगा वो चंदा रमानी भाई को पूछ ले, उसका जो भी होगा वो हिसाब से हम लोग दे देंगे बाकी का पेमेंट है। कोई बात नहीं। और आपका भी जो भी कमीशन का व्यवहार है वो भी हम दे देंगे। क्या जेठा भाई, क्या बोल रहे हो आप? कमाल है।
आपसे थोड़ी तो कमीशन ले सकते हैं हम सब तो एक परिवार जैसे हैं और चंदा रमानी भाई कमीशन देंगे ही ना हमको। तो ये तो हमारे साथ चीटिंग हुआ ना। आप उनसे कमीशन लेंगे, हमसे कमीशन नहीं लेंगे, वो तो गलत है ना। नहीं नहीं जेठा भाई, मेरी बात सुनिए, अगर हमारी जगह और कोई फ्लैट लेता है तो उससे तो आप कमीशन लेते क्या नहीं? बरोबर है। तो फिर ये तो हमारे कारण आपका नुकसान हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपको कमीशन लेना पड़ेगा। हाँ अरे जेठा भाई देखिए, हम लोग आपसे कमीशन नहीं ले सकते। चलो ठीक है, आप कमीशन मत लेना, फिर उसकी जगह पे मैं आपको बढ़िया से गिफ्ट दूंगा, वो तो आपको लेनी पड़ेगी। वो जेठा भाई ऐका। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी आप ना मत बोलना। देखिए भाई दूज है, भाई को नाराज मत कीजिए। बाबू जी बोलिए ना कुछ। अरे माधवी बेटा ना नहीं बोलते, जेठा सही कह रहा है। हाँ बूढ़े बहन प्लेज। ठीक है, मैं चलूं? थैंक यू माधवी भाभी। टप्पू के पापा जरा अंदर आइए। टप्पू के पापा, आपने मेरे वीरा को कहा कि मेरे पास अभी 50,000 भी नहीं है, तो ये 55 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करोगे? दया, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, पैसे मेरे पास है, लेकिन अगर मैंने सुंदर को पैसे नहीं दिए तो सिर्फ तेरी वजह से। मेरी वजह से? समझाता हूँ। एक बार मैं सुंदर को पैसा दे देता, वो सामने इन्वेस्ट भी कर देता, लेकिन वो जहाँ पैसे इन्वेस्ट करने वाला था वो पार्टी अगर चिटर निकलती तो हमारे पैसे तो जाते ना, और उसकी वजह से तुम भाई बहन के रिश्ते में दरार पड़ जाते कि नहीं? हाँ। जीजा साले के रिश्ते में दरार पड़ जाती, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम भाई बहन के रिश्ते में पैसों की वजह से दरार पड़े, जीजा साले के रिश्ते में पैसों की वजह से दरार पड़े। मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता ऐसे जिंदगी भर बना रहे। अब तो ये बता, मैंने जो कुछ किया गलत किया? नहीं नहीं टप्पू के पापा, आपने जो किया है वो सही किया है। मेरा एक ही तो वीरा है, और पैसों की वजह से मैं मेरे वीरा के साथ संबंध नहीं बिगड़ना चाहती। थैंक यू टप्पू के पापा, आपने एक भाई बहन के रिश्ते को टूटने से बचा लिया। थैंक यू। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, दुनिया में इस वक्त जहां भी देखिए बस एक ही चीज की धूम है। लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, और हमारे देश में तो पूछिए मत साहब, दुकान मकान तो छोड़िए, लोग प्लॉट फ्लैट खेत जो हाथ में आ जाए उसे छोड़ना नहीं चाहते। और तो और पत्थर भी बिकने वाले हैं, भीड़ चाल है। लोगों को लगता है भाई मुनाफा हो जाए, मुनाफा होना भी चाहिए। प्रॉपर्टी चीज ही ऐसी है साहब। और देखिए ना, ये बात जैसे ही पता चली हमारे जेठालाल को कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में भी एक फ्लैट बिका हुआ है चंदा रमानी का, तुरंत 51,000 रुपए का टोकन माधवी भाभी को दे दिया। अब आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है, फ्लैट तो बिकते रहते हैं, बिकने भी चाहिए। लेकिन नई बात यूं है मित्रों कि जेठालाल की जिंदगी में इतनी आसानी से सब कुछ हो जाए ये संभव नहीं है। शनि बन के वक्री दृष्टि से सुंदरलाल उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि सुंदरलाल ने जेठालाल को अपने प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाने के लिए कुछ रुपयों की डिमांड की, लेकिन जेठालाल ने मना कर दिया कि भाई रुपए संभव नहीं है। और यही जेठालाल जब फ्लैट के लिए 55 लाख रुपए 2 दिन में अरेंज करेंगे और ये बात सुंदरलाल को पता चलेगी, तो क्या होगा क्या, रॉकेट की तरह अहमदाबाद से छूटेंगे और गोकुलधाम सोसाइटी में आके फटेंगे। हमेशा चुप न रहने की कसम खाने वाले सुंदरलाल अब आगे क्या करेंगे मैं नहीं जानता। इस फ्लैट की डील में क्या वो अड़ंगा डलाएंगे मुझे नहीं पता, वो जेठालाल को इस प्रोजेक्ट में शामिल करवा पाएंगे मैं नहीं जानता। ये प्रॉपर्टी की डील कितने रंग लाएगी जब ये सुंदरलाल को पता चलेगा। होंगे हंगामे, होंगे धमाके, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ चल सोडी, काम हो गया। चल भाई चल, फटाफट चलिए, मेरे को बैंक में पैसे भी जमा कराने हैं। ओ पिड़ू, ये खटारा बेच क्यों नहीं देता? अरे इसको खटारा मत बोल यार सोडी,
भले ही ये सेकंड हैंड है, लेकिन ये मेरी पहली कमाई की खरीदी हुई है। और जानता है, इसी स्कूटर पे माधवी के घर में अपनी बारात लेके गया था। ओहो हो, तो ये बारात वाली स्कूटर म्यूजियम में दे दे। ओ पिड़ू, ओ नई बाइक क्यों नहीं ले लेता यार? वो आजकल तो लोन शोन मिल जाता है और हर महीने हफ्ते भरते रहो। सोडी, बाइक तो शायद मैं ले भी लूं, और वो भी बिना लोन की। ओ पिड़ू, कोई लॉटरी शॉटरी निकली है क्या? नहीं, निकली तो नहीं, लेकिन निकल सकती है। हाँ? वो कैसे? अरे भाई, एक फ्लैट बेचने आया मेरे पास। अगर डील पक्की हो गई तो दोनों तरफ से कमीशन मिलेगा। ओ पिड़ू, ऐसा फ्लैट कितने है? अरे अपने गोरेगांव में ये फ्लैट है। ओहो, हाँ, बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत बड़ा कंपाउंड है, बहुत बड़ा गार्डन है बच्चों को खेलने के लिए। ऐसी बात? मंदिर भी है। उत्तरी। और सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी के सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, सारे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ऐसी चंगी सोसाइटी। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सोसाइटी का सेक्रेटरी भी बहुत अच्छा है। पिड़ू, सेक्रेटरी अच्छे भी होते हैं। अच्छा वो गल छाड़, ये सोसाइटी है कहाँ पे? नहीं समझा ना? अरे सोडी, अपनी गोकुल धाम सोसाइटी। ओ पिड़ू, तेरे लिए खुशखबरी। और मेरे पास एक जबरदस्त पार्टी है, वो फ्लैट खरीदने के लिए। ओहो, क्या बात है? कौन है? ओए सच्चा, मस्त कलंदर। ओहो, जबरदस्त, यारों का यार, दिलदार। क्या बात है? उसे गोकुलधाम सोसाइटी में ही फ्लैट लेना है। क्या बात है? तेरा दोस्त है? ओए मेरा नहीं, तेरा दोस्त है। मेरा दोस्त? ओ, समझ गया। यार, सोडी, तू समझ गया भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन सोडी, तुझे फ्लैट खरीदना है? अरे पर ये तो बता, वो फ्लैट किसका है? अरे भाई, अपने ही फ्लोर का, तेरे बाजू वाला। अरे वो सिंगापुर वाला चंदा रमानी का फ्लैट है। हाँ। अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। आज सुबह ही रोशन और मैं बात कर रहे थे कि हम लोग एक नया फ्लैट खरीद लेते हैं। और क्या है ना, पंजाब से मेरे बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं क्रिसमस पे, और उन्हीं के लिए तो होटल बुकिंग कराने निकला था यार। अरे तो सोडी, होटल की बुकिंग कैंसिल कर दे। अरे दिसंबर से पहले तुझे फ्लैट का पोजीशन मिल भी जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। वो कितना मांग रहा है वो? वेल, पार्टी को 55 लाख रुपए चाहिए। 55 लाख? 30 लाख तो मेरे पास पड़े हुए हैं, बाकी के 25 लाख। अरे हाँ, और दिल्ली में मेरी दुकान है। बलवंत मेरा किराएदार कब से मुझे कह रहा है ये दुकान मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। उसे बेच देता हूँ। 25 लाख तो आराम से आ जाएंगे। 30 और 25, 55 लाख हो गए। और डन 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 डन। मैं बैंक में पैसे जमा कराना था, अभी इसका टोकन पकड़ फ्लैट का। अभी चंदा रमानी का फ्लैट रोशन सिंह सोनी का हो गया। ओहो, अब बोला गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा बोले। चलो भाई, चलो 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 चलो। सोडी, माधवी को पता चलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। चला। एक एक में स्टार्ट हो गया तेरा रात वाला स्कूटर। ओ पिड़ू, आज का दिन तो बहुत जबरदस्त है। चल पीने का प्रोग्राम करते हैं। सुबह सुबह पीने का प्रोग्राम? ओए यार, मैं लस्सी पीने की बात कर रहा हूँ। तो चलो चलो। वो देख दया, तेरा फ्लैट। मेरा फ्लैट मतलब? अब क्या मैं वहाँ रहूंगी? हाँ तो? भैया, नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। क्या नहीं जा सकती? अरे भाई, तेरा नाम का फ्लैट ले रहा हूँ तो तुझे ही वहाँ रहना पड़ेगा। म्युनिसिपैलिटी का कायदा है, जिसका नाम से फ्लैट हो उसी को वहाँ रहना पड़ता है। अच्छा, फिर ठीक है, जैसा आप कहा। क्या जैसा आपका? तू रहेगी वहाँ अकेली? हाँ। मुझे यहाँ अकेला छोड़ के? हाँ, हाँ, हाँ। क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। अरे तो मैं भी मजाक कर रही थी। नटखट आजकल बहुत मजाक कर रही है। सब आपसे ही सीखा। ये किस टाइम का मुझे लगता है इधर है। बेटा भाई, खुल्लम खुल्ला रोमांस है, पुलिस उठा के लेके जाएगी। चल चल वांडा, जा जा। अब प्यार किया तो डरना है क्या? अरे छोड़िए। अरे क्या छोड़िए, तुझे शादी करके लाया, भगा के थोड़ी लाया। हाँ हाँ बाबा, पता है। अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ कि अगर सच में
मैं मेरा फ्लैट में रहने के लिए चली जाती तो आपके खाने पीने का क्या होता? क्या क्या होता? मैं इधर से तुझे आवाज लगाता, अ दया चाय ला फटाफट। अरे लेकिन मैं वहाँ से यहाँ तक चाय लेकर आऊंगी, तब तक तो चाय ठंडी हो जाएगी। अरे हाँ वो तो है, कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा, मैं ये बालकनी से वो बालकनी तक एक पुल बना दूंगा, गोकुलधाम सीलिंग। वाह वाह, फिर मैं फटाफट उसी पुल से चाय लेकर पहुंच जाऊंगी थर्मोस में। बलवंते फोन उठा यार, फोन ही नहीं उठा रहा, कमाल है यार। उठाएगा। अरे हाँ हाँ अला पिड़ू लस्सी पी। लस्सी किधर? अरे यार अरे मिलकर, अरे बलवंते की अल्लाह यार, कब से फोन लगा रहा हूँ, तू फोन ही नहीं उठा रहा। भाई चीयर्स। अच्छा ये बता, तुझे मेरी दिल्ली वाली दुकान खरीदनी है? हाँ यार, दुकान मुझे लेनी है यार। ओए सोडी, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा ना यार? और कमाल करता है बलवंते, अगर मजाक करता तो तुझे फोन थोड़ी ना करता। भाई सच में दुकान बेचनी है। ओए क्या है ना, मैं अपनी सोसाइटी में एक और फ्लैट खरीद रहा हूँ, तो मुझे पैसे की ना अर्जेंट जरूरत है। ओए तू सच बोल रहा है? और तुझे यकीन नहीं आ रहा ना? ठीक है, मैं तुझे अपने सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब से बात कराता हूँ, ले बात कर। ले पिडू, क्या नाम है इनका? बलवंत। सत श्री अकाल बलवंत जी। ओए सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी कम सोडी पुरा का खास दोस्त बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। और हमारे सोसाइटी में एक मस्त फ्लैट है जो सोडी को खरीदना है। हाँ, इसलिए उसको दुकान बेचनी है उसकी। हाँ जी, समझ गया जी। आ लीजिए, बात कीजिए। हाँ भाई, पैके कलेजे ठंड, तसल्ली हो गई। हाँ पै गई ठंड। होन 10 कितने की बेचनी है? ओ यार तू यारों का यार है, तू एक काम कर, 5 लाख दे दे। और 25 लाख बहुत ज्यादा यार, ऐसा कर 20 लाख में तू डन कर दे यार। 20 लाख? और मार्केट में बेचने जाऊँ ना तो पूरे 28 से 30 लाख मिल जाए। ओ यार, अपनी बचपन की दोस्ती है यार, तेरी खातिर में 1 लाख और बढ़ा देता हूँ। चल 21 में डन कर। चल यार, अपनी बचपन की दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए मैं 1 लाख रुपया कम कर देता हूँ, 24 लाख। आप तू बोलना मत कुछ। हाँ ओ चल यार, तेरा मान रखते हुए 22 में डन कर दे। ओ अब मान की बात आ गई है ना, तो ना 22 ना 24, 23 पे डन 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 डन। ओ अब कुछ मत बोलना, तुझे भाभी की कसम। ओ किसकी, तेरी या मेरी? कमाल करता है यार, मेरी भाभी की कसम। मैं तुझसे रोशन की कसम क्यों खुलवाऊंगा? अरे यार, मैं तो इतना ही मजाक कर रहा सी यार। हाँ मजाक कर रहा, मैंने भी सब पता है। ये बता पेमेंट कब करेगा? अरे यार, कर दूंगा 1-8 महीने में। 1-8 महीने के बाद? और नहीं यार, मेरे को अर्जेंट पेमेंट की जरूरत है, 1 हफ्ते में पेमेंट कर। ओके, तू आजा 2-3 दिन में दिल्ली, मैं पेमेंट कर देता हूँ। ओए सोडी, थैंक यू यार, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। आई एम मोस्ट वेलकम जी, जा मौज कर। चंगा सत श्री अकाल। हाँ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। जल्दी यार, उधर नहीं, इधर। ये गिलास पकड़ भाई, सोचने पिड़ू, तूने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया यार, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी रोशन को जब ये बात पता चलेगी ना, तो वो खुशी के मारे झूम उठेगी। और इतना ही नहीं, आज के बाद वो मुझे कभी नहीं बोलेगी गिले को ठेनो। पकड़। क्या यार, मैं तेरे से बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस मुझे पोजीशन मिल जाए, मैं तेरा भी काम कर दूंगा। मेरा कौन सा काम? और तूने मुझे फ्लैट दिलाया है, तो तेरा हक बनता है ना 2% कमीशन का। सोडी तुला वेट लगलेगा? पागल हो गया तू? मैं तुझसे कमीशन लूंगा? अरे दोस्त है तू, मेरा भाई है तू, मेरा भाई, मैं भाई से कमीशन लूंगा? पागल। अरे पिड़ू, और रिश्तेदारी एक तरफ और धंधा एक तरफ, कमीशन तो तुझे लेना ही पड़ेगा। सोडी, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे कमीशन नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा। मतलब तू कमीशन नहीं लेगा? नहीं। ओ पिड़ू, और नई बाइक क्यों नहीं ले लेता यार? वो आजकल तो लोन शोन मिल जाता है, तो हर महीने हफ्ते भरते रहो। सोडी, बाइक तो शायद मैं ले भी लूं, और वो भी बिना लोन के। ओ पिड़ू, कोई लॉटरी शॉटरी निकली है क्या? अरे भाई, एक फ्लैट बेचने आया मेरे पास, अगर डील पक्की होगी तो दोनों तरफ से कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो चल मेरे साथ।
सोमिल भाई वो प्लॉट मुझे लेना है, इसीलिए तो मैं मुंबई गया था और आपका काम हो जाएगा ये बताने के लिए मैं सीधा मुंबई से यहाँ आया हूँ। देखो सुंदर, कल तक डील नहीं हुई तो दूसरी पार्टी तैयार है, फिर मेरे को मत बोलना। अरे नहीं नहीं सोमिल भाई, मैं कल तक पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा, आप मुझ पे यकीन रखो। जीजा जी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, काश जीजा जी का सपोर्ट मिल जाता। हेलो। हाँ वीरा, माँ घर पर नहीं है, मैं कब से फोन कर रही हूँ। बेना, माँ वीणा मौसी के साथ लॉ गार्डन गई हुई है। अच्छा अच्छा। बोल बोल क्या काम था? वो एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबर? अरे बेना, खुशखबरी सुनने के लिए तो मैं कब का बैठा हूँ। बोल बोल बेना, क्या खुशखबरी है? वो वीरा, हमने हमारी सोसाइटी के ए विंग में चंदा रामानी भाई का एक फ्लैट है, वो टप्पू के पापा ने 55 लाख में नक्की किया है। बेना, हाँ ये तो सही में बहुत अच्छी खबर है। बेना बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू वीरा, और माँ को भी ये खुशखबरी दे देना। हो हाँ हाँ बेना, जरूर। पर बेना, सुबह तो जीजा जी के पास 50,000 भी नहीं थे, अचानक ये 55 लाख का फ्लैट कैसे तय हो गया? वो वीरा, वो टप्पू के पापा ने। अरे बेना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ बेना। अरे बेना, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वीरा। चलो फोन रखती हूँ, और माँ को कहना भूलना मत। हाँ हाँ बेना। सुंदर से चालाकी मेरी नहीं है, डूबो के खुद किनारे पहुंच रहे हो। वाह माय डियर जीजा जी, वाह। अरे बधाई हो सेठ जी, बधाई हो, आपने नया फ्लैट खरीदा। अरे सेठ जी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सिर्फ एक फ्लैट ही क्यों, एक दिन ऐसा है कि आप पूरी गोकुलधाम सोसाइटी खरीद लें। ये शुभकामनाएं मेरी। ओह थैंक यू नटो काका, थैंक यू। इस बात पे आपका मुंह में पेट भर कर राजभोग। नो नो सेठ जी, सिर्फ राजभोग से काम नहीं चलेगा। तो इस आनंद के अवसर पर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी कर्मचारियों को एक एक पगार बोनस डिक्लेयर कर दीजिए। वो बाद में देखेंगे, पहले काम करो, कल वो जो एलसीडी का नया स्टॉक आया है ना, उसमें से बढ़िया सा पीस सिलेक्ट करके और बीड़ा भाई के घर पे जाके फिट करके आओ, और चालू बालू करके फर्स्ट क्लास करके रेडी करके एकदम उनको दिखा के आओ। जी सेठ जी, मैं पेमेंट उनसे ले लूं या वो आपको बाद में दे देंगे? नहीं, पेमेंट की बात ही मत करना, वो मेरे खाते में लिख लेना और बाद में मैं समझ लूंगा, ठीक है? थैंक यू सेठ जी। अरे हाँ सेठ जी, हाँ। वो बोनस न भूलना। अरे भाई, पहले ये काम तो करके आओ। जी। सुंदर का फोन उठाओ माय डियर जीजा जी, फोन उठाओ। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर जीजा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों? ओह क्यों? अरे माय डियर जीजा जी, आपके जैसा भोला इंसान मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा है। अरे आपने जो 55 लाख का फ्लैट लिया है ना, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, ये जरूर दया ने बताया होगा, एक बात उसके पेट में नहीं टिकती। माय डियर जीजा जी, आपके पास तो 50,000 भी नहीं थे, तो आपने ये 55 लाख का फ्लैट कैसे ले लिया? अरे सुंदर, क्या हुआ पता है, एक मेरा पेमेंट था ना, अटक गया था, वो अचानक मिल गया मुझे, और उसी वक्त मुझे फ्लैट का ऑफर मिला, तो सामने सामने मैंने वो घुमा दिया। वाह रे पलटी बाज। क्या? समय समय माय डियर जीजा जी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, समय को कह रहा हूँ। देखो समय कितना पलटी बाज है, हाँ? कैसे कैसे रंग दिखाता है। जिसके पास सुबह में 50,000 नहीं होता है, वो 55 लाख का फ्लैट खरीद लेता है। अरे भाई सुंदर, ये फ्लैट मैंने तेरे लिए ही लिया है। मेरे लिए? हाँ,
तू वैसे भी 2-3 महीने में 10-12 बार तो आता ही है, तो क्या एक अलग से जगह हो तो तुझे टेंशन नहीं ना, तू आराम से उधर एक जगह पड़ा रह सकता है, मतलब कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ओ क्या बोलता है उसको, ओ टोटल प्राइवेसी। ओह थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। ये फ्लैट अगर आपने मेरे लिए ही लिया है तो मेरे नाम पे ही कर दीजिए। बताइए रजिस्ट्रेशन के लिए कब जाना है, मैं आ जाता हूँ साइन करने के लिए। देख सुंदर, अभी इतने छोटी सी चीज के लिए कहाँ तो धक्का खाएगा अहमदाबाद से। तो एक काम करता हूँ, मैं यह फ्लैट दया के नाम से ले लेता हूँ। अभी दया के नाम पे या तेरा नाम पे, बात तो एक ही है ना। क्या चाहिए भाई साहब? एक मिनट, वो कस्टमर है, बाद में बात करता हूँ। क्या बेवकूफ क्या मत बनाइए जीजा जी, मुझे पता है कि आप अभी गोडाउन में हैं, क्योंकि आप जब दुकान में होते हैं ना तब रोड पर से गाड़ियों की आवाज आती है। सीआईडी बहुत देखता लगता है। जीजा जी आपके पास पैसे थे फिर भी आपने मुझे दिए नहीं, पता है आपकी वजह से मेरे हाथ से बड़े फायदे वाला एक गोल्डन चांस जा रहा है। जीजा जी आपने मुझे नाराज करके ये फ्लैट लिया है, मेरी दिल से दुआ है कि ये फ्लैट आपको सुख शांति दे। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आपको मेरी हाय ना लगाए, ये फ्लैट आपको खूब फले, बाकी तो आप समझदार हो। हेलो ये सुंदर ने तो मुझे ऋषि मुनि की तरह इनडायरेक्ट श्राप दे दिया, तो मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ। लेकिन ऐसा थोड़ी किसी की हाई लगती है, हाय सीधे साधे लोगों की लगती है, ऐसा गोलमाल करने वालों की नहीं। इसे कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस श्राप। अहमदाबाद में बैठे सुंदर ने मुंबई में रहने वाले जेठालाल को श्राप दे दिया है कि सुंदर को नाराज करके आप भी खुश नहीं रह सकते। कई बार मुझे जेठालाल और सुंदर का रिश्ता विदाउट टिकट पैसेंजर और टिकट चेकर जैसा लगता है। जेठालाल जैसे सुंदर को देखते हैं उससे बचने की कोशिश करते हैं। बहुत पुरानी कहावत है, साली आधी घरवाली, यानी कि आपकी साली का आपके जीवन पे लगभग आधा रिश्ता आधा हक होता है, लेकिन साले का हक तो पूरा होता है। और साला अगर सुंदर जैसा हो तो भाई क्या कहने। लेकिन आपसे जीवन में खुश रहने का एक तरीका बताना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने साले को खुश रखिए। पत्नी एक बार नाराज होगी तो चल जाएगा, लेकिन अगर साला नाराज हो गया तो ना पत्नी खुश रहेगी ना साला, जीवन में भूकंप आ सकता है। अब देखिए ना, सुंदर लाल की बद्दुआ का असर भी होने लगा है। जेठालाल जिस फ्लैट को खरीदना चाहते थे उसका टोकन सोढ़ी ने भी दे दिया है। अभी तक तो गोकुलधाम के लोग इस खबर से बेखबर हैं। अभी तक पता नहीं है, जब ये खबर भिड़े और माधवी को और जेठालाल को भी पता चलेगी तब क्या होगा। ये गोकुलधाम है साहब, यहाँ पानी से पेट्रोल, राई से पहाड़ और सामान्य से लहर को सुनामी बनते हुए देर नहीं लगती। तूफान तो आएगा ही, तो आप भी शरीक होइए इस तूफान में हमारे साथ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तोड़ देगा तू मेरा। अबे हट जाओ भाई साहब। अबे अरे बस स्कूटर आ रही है, आराम से। क्या कर रहे हैं थोड़ी? चलो 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 चलो, आया भी आया। किधर जाना है? चल आ यार, तू भी कमाल करता है। अपने साहब चलो। स्वीटी गुड मॉर्निंग। अरे सोनी भाई आइए आइए। चल बिड़ू आ। कपिल पर आ, गुड मॉर्निंग। इस बाइक की डिलीवरी आज हो जानी चाहिए। ठीक है, ओके। स्वीटी विजय कितने है? वो सर्विस स्टेशन गए। और स्वीटी है मेरा दोस्त है पिड़ू। भिड़े, आत्माराम तुकाराम भिड़े। हेलो सर। हेलो। ओ पिड़ू, ये मेरा दोस्त विजय है ना, उसका शोरूम है वसु ऑटो, और ये है मिस स्वीटी, पूरे शोरूम की इंचार्ज है और बड़ी चंगी कुड़ी है। चांगले चांगले। अब चांगले चांगले छाड़ और फटाफट ये इतनी सारी बाइक पड़ी है ना, उनमें से एक बाइक पसंद कर। क्यों? क्योंकि तू मुझसे फ्लैट की कमीशन तो नहीं लेने वाला, इसलिए मैं तुझे बाइक गिफ्ट कर रहा हूँ।
ओए काय नकद फटाफट बाइक पसंद कर ले यार। अरे नहीं छोड़ी, मुझे कोई बाइक वाइक नहीं लेनी। ओए चुप और चुपचाप बाइक पसंद कर। अरे नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। और देख पिड़ू, जब तक तू यहाँ पे बाइक पसंद नहीं करता ना, हम इस शोरूम से बाहर नहीं जाएंगे। ओए बोला ना चुप, और फटाफट बाइक पसंद कर। अच्छा क्या? और फटाफट बाइक पसंद कर यार। अच्छा ये व्हाइट वाली स्कूटी ठीक है। ओ ये तो पिल्लू है, पिल्लू। हट यार। ओ स्वीटी, बता इसमें से सबसे बढ़िया बाइक कौन सी है? सॉरी भाई, आज के डेट में सबसे बेस्ट बाइक है ये। इसकी एवरेज सबसे बढ़िया है और इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। क्या बात है। ओह, तो फिर काफी महंगी होगी नहीं? क्या क्या प्राइस क्या है इसकी? सिर्फ 83,000। वाह, 83,000 बोलने के बाद आप सिर्फ बोल रही है? सॉरी, मुझे नहीं चाहिए बाइक, चलो। ओए पिड़ो, अब तो तुझे यही बाइक लेनी पड़ेगी। सॉरी, तू पागल हो गया है। हाँ, मैं पागल हो गया। और स्वीटी, तू एक काम कर, ये बाइक की जो भी फॉर्मेलिटीज है ना वो कर दे, और उसके पेपर जो साइनमेंट कराने मेरे घर भेज दे, पेमेंट वहीं कर दूंगा। अब तो ये लगता है ये आ गए। जेठा मैंने एलसीडी भेजा है। चलो चलो चलो, संभाल के आराम से। मैडम कहाँ रखना है? हाँ, वहाँ। चलो चलो आगे, संभाल के। कमाल है जेठा भाई भी, इतनी बड़ी गिफ्ट भेज दी। कठिन है। अरे सोरे भाई, आप भिड़े भाई के स्कूटर पर? और भिड़े साहब कहाँ पर हैं? Congratulations! Congratulations! हाँ? Congratulations! हाँ, थैंक यू। भिड़े साहब, बड़े छुपे स्तंभ निकले। नई बाइक लेने के लिए गए और किसी को पता ही नहीं चला। अरे भाई, मुझे भी कहाँ पता था। वैसे भिड़े भाई, माधवी भाभी को आपके जमाने के इस स्कूटर से तो छुटकारा मिल गया। अब वो इस जमाने के नए बाइक पर आपके पीछे बैठकर घूमने जाएंगी। पार्टी चाहिए? हाँ? अरे भाई, मैं तो पार्टी दूंगा ही, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो सोडी देगा, सोडी। क्यों? अरे वो जो फ्लैट है ना चंदा रमानी का, सोडी ने बुक कर दिया। सोडी भाई, थैंक यू वेरी मच कोमल भाभी जी। सोडी भाई, मुबारक है यार। थैंक यू वेरी मच अब्दुल भाई यार। चलो जल्दी से नए फ्लैट को भाड़े में चढ़ा दो। क्यों? अरे मेरे नए कस्टमर बढ़ जाएंगे। रोशन भाभी और माधवी भाभी को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस कह देना। जरूर जी। वैसे पर्सनली तो मैं उनको विश करने वाली ही हूँ। ओके, बाय। ओए एक मिनट, ओए बिना मिठाई कैसे जाने दूंगा? अब पिड़ू। हाँ। ओ भाई, मिठाई नहीं खिलानी? अरे हाँ, बिल्कुल। आजा। मिठाई तो खानी पड़ेगी। क्या बात है? बाइक तो आ गई। बाइक और घर। और क्या? ओ दबाव, आओ यार, जल्दी आओ। ओए अब्दुल भरा, मिठाई खा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दुकान पे। ओके, बाय। ओके कोमल भाभी, थैंक यू। वेरी नाइस। ओ यार पिड़ू, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चल मेरी रोशन को जाके फटाफट ये गुड न्यूज देते हैं। हाँ, चलो जल्दी। चल भाग। ओ थैंक यू रब्बा जी। चल भाई, तू आगे मैं पीछे।
मेरी जान, मेरी पास्ता, मेरी पंजाब, बल्ले 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 बल्ले, खिलाऊंगा मिठाई, मजा आ गया ओए। सोनिया मिठाई खा। खुश क्यों बाबा? ओए खुश होने वाली बात है तो मैं खुश होऊंगा ही ना। मिठाइयों से वो इतना खुश के बोल नहीं बाबा। अरे वो चंदन रमानी वाला फ्लैट है ना, वो अपने बाजू वाला? हाँ वो हमने खरीद लिया। चालनी वे सो मजाक करे छे। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ। और फिर तू इधर खड़ा क्या कर रहा है? अब बता ना अपनी भाभी को। अरे बताता हूँ लेकिन मौका तो मिले। और मिला मौका बोल। अरे रोशन भाभी सोडी बिल्कुल सच कह रहा है। चंदा रमनी का फ्लैट इसने खरीद लिया है, मुझे टोकन भी दे दिया। अरे आप 55 लाख के फ्लैट की मालकिन हो गई, कांग्रेचुलेशंस। हो खुदाई, पर हमारे पास तो सिर्फ 30 लाख थे, बाकी के पैसे? अरे वो दिल्ली वाली दुकान है ना जो मैंने बलवंत को किराए पे दे रखी थी, उसी को ही मैंने 23 लाख में बेच दी। आए थे बहुत सारू काम के दो। अभी जसविंदर चाची उनकी फैमिली आएगी ना तो हम एक साथ इसी सोसाइटी में रह सकते हैं। बहुत मजा आएगा नहीं? पर फिर वो होटल बुकिंग कैंसिल करा दी। सोनिया तू मिठाई खा मिठाई। और पिड़ू तू मिठाई नहीं खिलाएगा अपनी भाभी को? मालूम है पिड़ू ने नई बाइक ली है। बात करें। कांग्रेचुलेशंस भिड़े भाई, कांग्रेचुलेशंस। मतलब आपने अपनी वो जुन्नी खटारा बेच दी? मेरा मतलब है फाइनली आपने नई बाइक खरीद ही ली? नहीं खरीदी नहीं रोशन भाभी, बिल्कुल नहीं खरीदी। यह सोडी की दादागिरी। अरे वो हुआ यूं कि ये चंदा रमानी का फ्लैट मैंने इसे बेचा ना, तो ये मुझे कमीशन देने की बात करने लगा। हाँ तो वो आपका हक बनता है ना? सुना ना तूने? हाँ आप भी रोशन भाभी, क्या हक बनता है? अरे दोस्तों से कोई कमीशन लेता है भला? मैंने मना कर दिया तो ये भाई साहब मुझे जबरदस्ती उठा के बाइक के शोरूम में लेके गए। हाँ मैंने बार मना करने के बावजूद भी मुझे बाइक खरीद के दे दी। बोलो सच्ची? मुझे रोशन आए तो बहुत सारू काम की। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बाबा। चलो भाई मैं चलता हूँ, अभी ये खुशखबरी माधवी को भी देनी बाकी है यार। थैंक यू वेरी मच यार, बड़ा हो गया। थैंक यू सो मच। और सोनिया हमने एक और फ्लैट खरीद लिया। I love you रोशन। I love you 2 3 4 5 6 7 8 बल्ले बल्ले बल्ले। कांग्रेचुलेशंस माधवी, चंदा रमानी का फ्लैट बिक गया। कांग्रेचुलेशंस, आपको पता चल गया? अरे अभी मैं सोडी के घर से ही तो आ रहा हूँ। मुझे पूरी सोसाइटी को पता चल गया। हाँ तो भाई अब तो आपका डबल फायदा होगा माधवी। एक तरफ से कमीशन मिलेगा और एक तरफ से मस्त गिफ्ट मिली है। वो ना मस्त गिफ्ट मिली है, वो देखो। एलसीडी? हाँ सोनी ने एलसीडी का भी ऑर्डर दे दिया। जाने ना, सोनू इस एलसीडी को देखेगी तो कितना खुश हो जाएगी। हाँ वो ठीक है माधवी, लेकिन 2 गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? 2 गिफ्ट? हाँ बाइक, कमीशन के बदले बाइक भी गिफ्ट दी है। ओ बाइक? बाइक कहाँ है? कंपाउंड में। ये सोडी भी कमाल है। उठे बाइक? अरे ही काय या कैसी है? काय मस्त बाइक है। अच्छा मंदिर जाके आए ना? नहीं का है, नई बाइक है, मंदिर जाके आना चाहिए ना। अच्छा कोई बात नहीं, हम दोनों मंदिर जाके आते हैं। हाँ? इसी बहाने मेरा एक राउंड भी हो जाएगा। अरे वाह वाह वाह। चलो चलो चलो। अरे अगं ऐक माझं माधवी। वाह वाह काय सुंदर बाइक है ना। सोनू तो पागल हो जाएगी बाइक देख के। हाँ, लेकिन माधवी हमें 2 गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए नहीं? मैं तो कहती हूँ एक भी गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। हाँ लेकिन जबरदस्ती दिया तो मना भी नहीं कर सकते। तेज एक काम करते हैं, एलसीडी वापस दे देते और बाइक रख लेते हैं। हाँ? नहीं हम लोग बाइक वापस कर देते। अपने पास स्कूटर तो है ही माधवी, एलसीडी रख देते। क्या है, सोनू एलसीडी को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। नहीं मुझे ऐसा लग रहा है सोनू बाइक देखकर बहुत खुश हो जाएगी और वही रखने के लिए बोलेगी। हाँ? तो ठीक है फिर सोनू जो कहेंगे वही करेंगे। हाँ, ये जेठा भी बहुत कमाल है। एलसीडी भी भेज दिया, बाइक भी दिलवा दी। जेठालाल? अरे सोडी कमाल है। सोडी भाई क्यों? दोनों गिफ्ट तो जेठा भाई ने दिए हैं। जेठालाल ने? जेठालाल क्यों गिफ्ट देगा? क्योंकि जेठा भाई चंदा रमानी भाई का फ्लैट खरीदने वाले हैं। काय? अरे उसका फ्लैट तो सोडी खरीदने वाला है।
लेकिन जेठा भाई ने तो मुझे टोकन दिया है 51,000 का। काय? हाँ। टोकन तो मुझे सोडी ने भी दिया है 25,000 रुपए। अभी रास्ते में आते थे, डील पक्की कर दी मैंने। शांता का है? अरे देवा, मतलब एक ही फ्लैट के लिए मैंने जेठा भाई से और आपने सोडे भाई से टोकन ले लिया। अरे देवा, अरे ये तो धोखेबाजी है माधवी, चीटिंग है। अरे एक शिक्षक पर चीटिंग का इल्जाम। छे 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 छे। बाप रे, आता काय करायचं? अरे काय करायचं काय माधवी, अभी दोनों में से एक को टोकन वापस देना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम लोग दोनों जेठा भाई और सोडी से बात करते हैं, हकीकत जानने के बाद दोनों में से कोई एक तो मान ही जाएगा ना। लेकिन अगर दोनों भी नहीं माने तो? ये शुभ बोलकर नारी, क्यों डरा रही हो पहले से ही? एक काम करते हैं, तुम जेठालाल के घर पे जाके बात करो। नहीं रे बाबा, फ्लैट की बात सुनकर वो लोग इतने खुश हैं, मैं किस मुंह से जाऊं? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहां। अरे मैं तो सोडी के घर जा ही नहीं सकता हूँ, वो उत्साही बहुत खुश है, घर पे भागड़ा कर रहा है। अरे उसने मुझे खुशी से उठा लिया था, अब गुस्से से उठा के फेंक देगा। रुको, किसी और को भेजे बात करने के लिए? हाँ, क्या बात कर रही हो माधवी, किसी और को भेज के क्या फायदा? गलती तो हमने की, तो सॉरी हमें ही बोलना पड़ेगा ना। बरोबर है। धोखा चालत नहीं है। आइडिया, तुम सोडी के घर जाके बात करो, मैं जेठालाल के घर जाके बात करता हूँ। लेकिन आप समझा पाओगे ना जेठा भाई को? माधवी, मैं 60 विद्यार्थियों को एक साथ समझाता हूँ, तो जेठालाल को नहीं समझा पाऊंगा मैं। लेकिन तुम सोडी को समझा पाओगी? म्हणजे काय? मैं भी अचार पापड़ चिवड़े के लिए 600 कस्टमर को समझाती हूँ, तो सोडी भाई को नहीं समझा पाऊंगी? कमाल है। ठीक है देवा, वाचव रे बाबा, ऑल द बेस्ट। तुम्हाला पण ऑल द बेस्ट। सांभाळून। हो ये। परमेश्वरा, कृपा करे बरं। सॉरी मैं। अरे भिड़े भाई, माधवी भाभी को बाइक दिखाई कि नहीं? तो फिर कब लेकर जा रहे हो उनको घुमाने? अभी तक कुछ तय नहीं किया कोमल भाभी, लेकिन जल्दी लेकर जाऊंगा। वेरी गुड, हैप्पी साइड सीइंग। कांग्रेचुलेशंस दया भाभी, कांग्रेचुलेशंस नए घर के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अब हम सब मिलकर वहाँ किटी पार्टी करेंगे, मजा आ जाएगा। दया भाभी किटी पार्टी तो वहाँ करेंगे ही करेंगे, पर उसके पहले आपको हमें पार्टी देनी पड़ेगी। जरूर देंगे पार्टी, जरूर देंगे पार्टी। पहले आप मुंह तो मीठा कीजिए, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। अरे बुरे भाई, आइए। मैं अभी अंजलि भाभी को हमारे नए फ्लैट के बारे में ही बात कर रही थी। आप भी मुंह मीठा कीजिए, आइए बैठिए। एक मिनट है भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात दरअसल ये है कि क्या हुआ भिड़े भाई, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं? हाँ भिड़े भाई, क्या हुआ? अरे दया भाभी, मुझसे और माधवी से अनजाने में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? बात यह है कि जेठालाल ने जिस फ्लैट के लिए माधवी को टोकन दिया है, उसी फ्लैट के लिए सोडी ने मुझे भी टोकन दिया है। ये गड़बड़ हो गई है। मेरे भाई, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। आपको पता है टप्पू के पापा कितने खुश हैं? अरे उन्होंने तो 2 फ्लैट के बीच में पुल बांधने का सपना भी देख लिया है। 2 फ्लैट के बीच में पुल? हाँ वो। अरे वो सब छोड़िए दया भाभी, अभी बताइए कि क्या कर सकते हैं? मैं क्या कर सकती हूँ भिड़े भाई? आप टप्पू के पापा के साथ बात कीजिए। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, वो भिड़े भाई आपके साथ बात करना चाहते हैं। अरे हाँ, उसके घर पर एलसीडी भेजा था, थैंक यू बोलने आया होगा। दे उसका फोन दे। हाँ देती हूँ, बात कीजिए। हेलो जेठालाल। हाँ भिड़े, कैसा लगा एलसीडी? अच्छा है ना? नहीं, एलसीडी अच्छा है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। अच्छा, तो दूसरा पीस भेज देता हूँ, उसमें क्या? अरे नहीं, एलसीडी की गड़बड़ नहीं हुई है। तो बात ये जेठालाल के, तुमने माधवी को जिस वक्त चंद्रामणि के फ्लैट के लिए टोकन दिया था ना, हाँ,
उस वक्त मैं सोडी के साथ था और सोडी ने भी उसी फ्लैट के लिए मुझे टोकन दिया है। तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि एक ही फ्लैट के 2 टोकन मेरे पास आ गए हैं। तो अभी किसी एक को टोकन वापस देना होगा ना? हाँ तो सोडी को दे दे वापस, वो तो तेरे बाजू में ही रहता है ना। हाँ भाई वो बात सही है जेठालाल, अभी माधवी गई है उसको समझाने के लिए। हाँ बस, तो टेंशन क्या है? नहीं टेंशन ये है जेठालाल कि अगर सोडी नहीं माना तो क्या भाई, मैं नहीं मानने वाला हूँ। ये डील मैं कैंसिल नहीं कर सकता। अरे नहीं जेठालाल मेरी बात को समझो। अरे भाई तुम समझो, ओ सुंदर आज सुबह सुबह अहमदाबाद से घर पे आ गया था 30 लाख रुपया मांगना। मैंने उसको घर से रवाना किया ये कह के कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अभी वो दौड़ दया ने उसको बता दिया है कि मैंने 55 लाख में फ्लैट खरीदा है। मतलब उसको मालूम है कि मेरे पास पैसे है। अभी मैं ये डील कैंसिल करूंगा तो 30 लाख मुझे सुंदर को देना पड़ेंगे, और सुंदर को पैसे दिया मतलब तू तो जानता है कि गए, बराबर ना? इसलिए ये डील मैं कैंसिल नहीं कर सकता, तू सोडी को ही समझा भाई, ठीक है? चलो ओके बाय। अरे एक मिनट जेठालाल मेरी बात तो सुनो। क्या कहा टप्पू के पापा ने? जेठालाल ने टोकन देने से मना कर दिया। वीडियो भाई। हाँ? फोन। अरे हाय भिड़े अंकल। हाय। कल्पना कीजिए कि आप अपनी फेवरेट मिठाई मुंह में रखें और उसका स्वाद अचानक मिर्ची की तरह हो जाए तो क्या होगा? बरसते हुए फूल अचानक से पत्थर बन जाए तो कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही लग रहा है अभी श्रीमान और श्रीमती भिड़े को चंदा रमानी के फ्लैट के कमीशन के चक्कर में बाइक और एलसीडी टीवी बड़े अच्छे लगे, लेकिन इस वक्त ये दोनों ही चीजें उनके गले में निवाले की तरह अटक गई है। खुशी जो कुछ देर पहले खुशी लग रही थी अब वो खुशी नहीं रही। आपने देखा होगा जब गधा भागता है, गधे के आगे एक लकड़ी लगती है, लकड़ी के ऊपर आप कुछ केला वेला गाजर वगैरह बांध देते हैं और गधा उस गाजर को पाने की लालसा में दौड़ता रहता है, लेकिन गाजर हमेशा उससे 2 कदम आगे रहती है। हम लोगों के लिए भी खुशी ऐसी है, हमेशा 2 कदम आगे रहती है, लेकिन ये फ्लैट न जाने कितने लोगों को खुशी के बदले हंगामे देने वाला है। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जेठालाल इस फ्लैट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भिड़े उन्हें समझाने में नाकामयाब हो चुके हैं और सोडी को समझाने का बीड़ा उठाया माधवी भाभी ने। करें तो करे क्या, उनकी ये जो छोटी सी गलती थी अब एक बहुत बड़ा रूप लेने जा रही है। ये फ्लैट इन दोनों के बीच में जो संघर्ष पैदा करेगा वो देखने वाला होगा। आपको क्या लगता है, सोडी इस फ्लैट को छोड़ने के लिए राजी हो जाएगा? मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन इस फ्लैट के लिए जो भी संघर्ष होने वाला है वो होने वाला है बहुत धमाकेदार और बहुत हंगामेदार। देखते हैं कि इस फ्लैट की लड़ाई में कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन अभी तो भिड़े के हाल बड़े खराब है। अब देखते हैं कि गोकुल धाम में आगे क्या क्या होता है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाय भिड़े अंकल। हाय। मम्मी क्या हुआ भिड़े अंकल को? टप्पू बेटा बात ये है कि ओ वाहिगुरु जी की अपार कृपा है रोशन, हमें चंदा रमानी का फ्लैट मिल गया। थैंक यू यार। हाँ रे हाँ रोशन, मेरे को तो वो फ्लैट पिल्ले थी बहुत पसंद था बाबा। सोनिए तेरे लिए तो खरीदा वो फ्लैट। हाय मम्मी। ओए पापा तुझे गैराज नहीं गए? अरे आजा आजा पुत्र, एक कमाल की गुड न्यूज है। ओए की मैं बड़ा भाई बनने वाला हूँ। ए गोगी सोचे कहीं पण बोले छे? हाँ तू बहुत फिल्में देखने लगा है, तेरा फिल्म देखना बंद करना पड़ेगा। अरे गोगी पुत्र, वो चंदा रमानी अंकल का फ्लैट है ना, वो हमने खरीद लिया। क्या पापा, मैंने आपको साइकिल लेने बोला था, आपने फ्लैट ले लिया। अरे पुत्र, जिस दिन फ्लैट की चाबी मिलेगी ना उस दिन तेरी साइकिल की चाबी तुझे मिल जाएगी। थैंक यू पापा। गोगी टिफिन खत्म किया कि नहीं? आकू अरे डॉय दिकरो। हाँ बोल बलवंत। हाँ ठीक है, और चंगा मैं अगले हफ्ते ही आ जाता हूँ यार। सत श्री अकाल। रोशन सूत है हो? अरे वो बलवंत को दुकान नहीं बेची है तो कह रहा है अगले हफ्ते रजिस्ट्रेशन करा दो, तो मेरे को अगले हफ्ते दिल्ली जाना पड़ेगा। अच्छा ये रोशन, हम लोग को ये फ्लैट का पोजीशन कब मिलेगा बाबा? ओए सोनिए, ये तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात है। यहाँ पीड़े पर आगो पेमेंट की, वहाँ उसने हमको चाबी दी। अरे माधवी भाभी, आवनी वेलकम। माधवी भाभी थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से इतना सुज्जू फ्लैट हम लोग को मिल गया। अरे माधवी भाभी क्यों हो गया, बहुत टेंशन में दिख रहे हो? नहीं खर तर बात ही ऐसी हो गई है कि क्यों हो गया, दसो। वो क्या हुआ ना सोडी भाई,
इन्होंने आपको चंदा प्रामाणिक भाई का फ्लैट बेचा है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है माधवी भाभी जी, आप दोनों का लाख लाख शुक्र है जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ कि इन्होंने आपको चंदा प्रामाणिक भाई का फ्लैट बेचा। मतलब क्या हुआ कि सुबह सुबह मैं दया भाभी के घर गई थी। तो वहाँ बातों बातों में फ्लैट की बात निकली। तो जेठा भाई को चंदा प्रामाणिक भाई का फ्लैट खरीदने का मन हुआ और वही के वही उन्होंने मुझे टोकन भी दे दिया। तो हुआ ये है कि आप दोनों को, मतलब आपको और जेठा भाई को, हम दोनों ने, मतलब मैंने और इन्होंने एक ही फ्लैट बेचा है। तो हो खुदाई जी, हवे सुठा से रोशन। अरे माधवी भाभी, आप भी कमाल करते हो। ओए इतनी सी बात की इतनी बड़ी टेंशन ले रहे हो। आई कुछ नहीं है, बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा जी। हाँ जी हो गए भाई, खरा अजय 16 आने खरच। परमेश्वरा वाचलो। वो आप जेठा भरा के पास जाकर उनको समझा दो और टोकन उनको वापस कर दो, बस इजी सॉल्यूशन। मतलब आप ये फ्लैट नहीं छोड़ेंगे? माधवी भाभी, ओ मैं आपसे ना माफी मांगता हूँ। सब लोग मुसड़ के रात। माधवी भाभी क्या है ना, जिस फ्लैट को खरीदने के लिए मैं एक्सप्रेस हाईवे पे चल पड़ा हूँ, अगर वहां पे रिवर्स गियर लगाया ना तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। रोशन, तू अपनी गैरेज की भाषा बंद करनी बाबा, सिद्धू सिद्धू बोलनी। हाँ जरा। माधवी भाभी जी क्या है ना, मेरी बहुत सारी मजबूरियां हैं। अभी ये फ्लैट लेने के लिए मैंने अपनी दिल्ली वाली दुकान पूरे 2 लाख के घाटे पे बेच दी और पीड़े प्रा ने खुद ये सौदा कंफर्म किया था। और दूसरा क्या है ना, मेरी रोशन को ये फ्लैट बहुत पसंद है। तीसरा, इस फ्लैट में मुनाफा भी बहुत है। अरे चलो मुनाफे को मारो गोली। वो पंजाब से मेरे रिश्तेदार आने वाले हैं, मैंने उनके लिए होटल में बुकिंग करा रखी थी। अभी ये फ्लैट मेरा होने जा रहा है, इसलिए मैंने वो होटल की सारी बुकिंग भी कैंसिल करा दी। अभी आप ही बताओ माधवी भाभी जी, इस पीक सीजन के अंदर अभी मुझे कौन से होटल में बुकिंग मिलेगी? और माधवी भाभी, ये फ्लैट हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अभी गोगी पुत्र बड़ा हो रहा है, इसकी शादी हो जाएगी तो ये तो हमें घर से बाहर निकाल देगा। तो रोशन और मैं तब वहीं जाके रहेंगे ना। नहीं पापा, मैं हम दोनों को कभी भी घर से बाहर नहीं निकालूंगा। मैं खुद अपनी वाइफ को लेके वहाँ चले जाऊंगा। देखा माधवी भाभी? सु उंदू चट्टू बोले छे। हाँ, जा जाके कपड़े बदल। देखिए माधवी भाभी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता हूँ, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी ये सारी मजबूरियां समझोगे। हाँ सोडी भाई, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। मुझे लगता है ये फ्लैट आपको ही मिलना चाहिए। और जेठा भाई अभी तक मान गए होंगे, ये गए हैं ना उनके घर समझाने के लिए। हाँ तो मैं चलती हूँ। माधवी भाभी, आई एम सो सॉरी। सॉरी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, चलिए। रोशन, आ બધું શું થઈ ગયું? अरे रोशन, मेरी इतनी सारी मजबूरियां, मुझे पक्का उम्मीद है कि अपने जेठा भरा की कोई भी मजबूरी नहीं होगी। अरे तू फिक्र ना कर, सब बढ़िया ही होगा। पापा आप कहाँ थे? मैं दरवाजे पर कब से आपका वेट कर रही हूँ। वाओ, एलसीडी! इतना बड़ा एलसीडी! थैंक यू पापा, थैंक यू। थैंक यू, लव यू पापा। सुनो एक मिनट, एलसीडी चालू मत कर। क्यों? रिमोट वापस रख दे। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, चालू मत कर। आई बाबा को बोलो ना, एलसीडी नहीं चालू करने दे रहे बाबा मुझे। सोनू, इधर सांगितलं नाही म्हणजे नाही। लेकिन क्यों? कारण मत पूछो। मतलब जेठा भाई नहीं माने? नहीं। और सोडी, आटलच। आप जेठा भाई को उनके टोकन के पैसे हाथों हाथ देकर ही आते तो? माधवी, जेठालाल की मजबूरी बहुत बड़ी है। उसके पास ये फ्लैट लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। मजबूरी तो सोडी भाई की भी बहुत बड़ी है। मालूम है मुझे।
समझ में नहीं आता माधवी कि किसे समझाए और कैसे समझाए। इतना बड़ा खुशी का दिन टेंशन वाला दिन हो गया है। खरंय खरंय। अरे देवा, काय चाललंय काय? आइडिया। मेहता साहब, माधवी, मेहता साहब इस प्रॉब्लम का जरूर कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। मेहता साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये कहना ठीक नहीं होगा भिड़े कि तुमसे गलती हो गई। मुझे बताया अंजलि ने सब कुछ, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती यार? यूं देखा जाए तो संयोग ऐसा हो गया कि गलती है भी और नहीं भी। अब जब परिस्थिति ऐसी हो जाए तो कोई क्या करे इसमें? लेकिन मेहता साहब, अभी प्रॉब्लम बढ़ गई है। डील कैंसिल करने को ना जेठालाल तैयार है ना सोडी तैयार है। दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। समझत नहीं आता करूं क्या है? देखिए भिड़े भाई, आप इतनी चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है कि जेठा भाई और सोडी भाई दोनों मान जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ देखो भिड़े, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो अगर आप समझदारी से काम लें और सॉल्व न हो। अगर आप समझदारी से काम लें तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जेठालाल अभी तो दुकान पे होगा और सोडी भी गैराज पे होगा, है ना? एक काम करते हैं, रात को हम अब्दुल शॉप पे मिलते हैं, दोनों को आमने सामने रख के बात कर लेते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम लोग उन्हें समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ ना शाम को। मेहता साहब, प्लीज कोशिश कीजिएगा। हाँ, शाम को मिलते हैं। देखते फिर क्या होता है अब्दुल शॉप पे। भाइयों, आज सोडा जी भर के पियो, क्योंकि आज सोडा भिड़े भाई की तरफ से है। ओ, सालों बाद। हाँ आत्माराम भाई, गीत खुशी में। अरे भिड़े भाई पुराने जमाने से नए जमाने में आ गए हैं। भिड़े भाई ने नई बाइक ली है। अच्छा, तो वो नई बाइक जो खड़ी है वो तुम्हारी है? ओह आत्माराम, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। अब्दुल, एक सोडा और बना मेरे लिए। कांग्रेचुलेशन सेक्रेटरी साहब। मैं तो कहता हूँ कि तेरी बाइक एकदम नई है, तो एक काम करता हूँ, इस पर हल्का सा एक स्क्रैच कर देते हैं ताकि किसी की नजर भी ना लगे और मुसीबत का भी आना कैंसल हो जाए। तो भाई अब्दुल, ला भाई ला, एक जरा ढक्कन दे तो सोडे का। अरे एक मिनट पोपट डाल। अब्दुल भाई जरा रुको। अरे भाई, मुसीबत ऑलरेडी आ चुकी है, नजर ऑलरेडी लग चुकी है। मतलब? मैं समझाता हूँ। अरे वो अपने चंदा रमानी है ना भाई, उनका जो ए विंग में फ्लैट है, उन्होंने बोला भिड़े को कि मुझे वो फ्लैट बेचना है। अच्छा, चंदा रमानी को फ्लैट बेचना है? आत्माराम, आई एम इंटरेस्टेड। कितना भाव बोलता है? यार ये फ्लैट मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ। सोडी, ऐसे सबके सामने हड़ाहड़ झूठ नहीं बोलने का भाई। वो फ्लैट मैंने खरीदा है। अरे जेठा भरा, पर टोकन अमाउंट पहले मैंने दिया है। नहीं भाई, टोकन पहले मैंने दिया है, पूछो भिड़े से। ओह, एक ही फ्लैट के लिए दो लोगों ने टोकन दिया? भाई भिड़े, क्या है ये सब? आत्माराम, तुम तो आदर्शवादी शिक्षक हो, फिर ऐसा फ्रॉड किया? अरे एक मिनट। अरे भाई, तुम लोग उसे क्यों परेशान कर रहे हो? अगला वैसे ही बहुत परेशान है इस चक्कर में। क्योंकि ऐसी क्या बात हो गई भाई? एक मिनट पोपटलाल, मैं समझाता हूँ। हुआ यूं कि चंदा रमानी ने भिड़े को कहा कि भाई मुझे अपना फ्लैट बेचना है। हाँ। अब ये बात माधवी भाभी को भी पता थी कि भाई ये फ्लैट बिकने वाला है। भिड़े ने बताया सोडी को भाई फ्लैट बिका हुआ है, तो सोडी ने तुरंत टोकन दे दिया। माधवी भाभी से जेठालाल को पता चला कि भाई ये फ्लैट बिकने वाला है, तो जेठालाल ने माधवी भाभी को टोकन दे दिया। अब दोनों का टोकन मिल गया, भिड़े और माधवी भाभी को। अब ये बेचारा क्या करे बताओ? अच्छा, अब समझ में आया। अब बेचारे का धर्म संकट हो गया है बहुत बड़ा। अब इसमें से निकले कैसे? भाई अब आप लोगों को समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आप दोनों में से कोई एक फ्लैट छोड़ दो। सॉरी मेहता साहब, मैं यह फ्लैट छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने यह डील कैंसिल की तो मुझे सुंदर को अहमदाबाद में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा देने पड़ेंगे, और सुंदर को पैसा देने का मतलब घर से बेटी को विदा करने जैसा है। बेटी तो फिर भी शादी के 2-3 महीने बाद मिलने को वापस आ सकती है, लेकिन सुंदर को दिए हुए पैसे एक बार दिए तो फिर गए। कुल मिला के अगर मैंने यह डील कैंसिल की तो मुझे 55 लाख का नुकसान हो सकता है भाई। और जेठा भरा, तुम्हारी तरह मेरी भी मजबूरी समझो। और मेरी दिल्ली वाली दुकान है ना, ये फ्लैट खरीदने के लिए मैंने 25 लाख की जगह 23 लाख में बेच दी। पूरे 2 लाख का नुकसान उठाया। और ऊपर से पंजाब के मेरे रिश्तेदार यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए मैंने होटल बुकिंग की थी, वो भी कैंसिल करा दी। अब इतने क्रिसमस के हैवी रश में मुझे होटल की बुकिंग दोबारा कैसे मिलेगी यार? अरे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर मैं ये फ्लैट खरीदता हूँ तो तेरे मेहमान वो फ्लैट में खुशी खुशी रह सकते हैं। और रही बात 2 लाख की, तो वो 2 लाख मैं तुझे दे देता हूँ बस।
फिर तो ठीक है ना सोडी, अब तो तुझे फ्लैट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। हाँ। वाह मेहता साहब वाह, वो अपने दोस्त की फेवर कर रहे हो, पर मेरी भी तो मजबूरी समझो। अब मेरे मेहमान आएंगे, वो मेरे घर पे रह लेंगे, मैं तो सड़क पे सो जाऊंगा। पर वो बलवंत का क्या, उसने तो वहाँ पे दुकान पे इंटीरियर का काम कराना भी शुरू कर दिया जी। तो बलवंत भाई को बोलो काम रोक दो भाई, और जो भी उसने खर्चा किया फर्नीचर का वो मैं दे दूंगा। और अगर तुम ये डील कैंसिल करते हो तो मैं तुमको 1,11,000 ऊपर से दूंगा बस। वाह जेठा वाह, 1,11,000 में सोडी को खरीदना चाहते हो? चलने 1,21,000। अरे क्या 1,21,000 की बात कर रहे हो? मैं तुमको 1,31,000 देता हूँ, तुम वो फ्लैट छोड़ दो। चलो तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, मैं तुमको 1,32,000 दूंगा बस। अरे ए भाई आप लोग क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे आप हम समझाना है आप लोग और आप लोग बोलियां लगा रहे हो। तो क्या करूं मेहता साहब, समझने को तैयार ही नहीं है। अरे समझने का ठेका मैंने लिया। अरे जेठा तुम कुछ समझो ना यार, मेरी भी कुछ मजबूरी है। अरे भाई मैं तो समझू ही हूँ, इसीलिए मैंने तुमको 1,32,000 का ऑफर दिया है। अरे 1 मिनट भाई यार, 1 मिनट बेटे, सॉरी यार, क्षमा चाहता हूँ तुझसे भाई। मैंने सोचा था कि मैं इन लोगों को समझा पाऊंगा, लेकिन ये लोग तो जिद पे अड़े हुए यार, कोई समझने को ही तैयार नहीं। तैयार ही नहीं है ना समझने के लिए दोनों भाई। अरे क्या बात कर रहे हो पोपटला? देखो भाई एक काम करते, मुझे झंझट नहीं चाहिए। सोडी तुम अपनी बाइक वापस ले लो, और जेठालाल तुम अपना एलसीडी वापस ले लो। वो क्या बात है? अरे भाई एलसीडी क्यों वापस दे रहे हो? तुम आराम से एलसीडी के ऊपर पिक्चर देखो, चाहिए तो तुम्हारे घर में एसी भी डलवा देता हूँ। अरे जेठा ये एलसीडी पे पिक्चर नहीं देखेगा, फर्स्ट क्लास बाइक चलाएगा। अरे सोडी वो तो वक्त ही बताएगा कि भिड़े आराम से एसी में बैठ के एलसीडी पे पिक्चर देखेगा या कड़कती धूप में तेरी बाइक चलाएगा। देखते हैं जेठा। अहो बताइए ना क्या हुआ, कौन फ्लैट छोड़ने के लिए तैयार हुआ है? कुछ तो बताइए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ? कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है माधवी, सॉल्यूशन ही आउट हो गया है। म्हणजे दोनों में से कोई भी फ्लैट छोड़ने को तैयार नहीं है। अरे देवा, आपने अच्छे से समझाया नहीं होगा उनको। अच्छा तुम भी गई थी ना सोडी को समझाने, तो तुमने क्यों नहीं समझाया उसे अच्छे से? अरे आप भी रोज बच्चों को सिखाते हैं ना कि जब तक सफलता ना मिले ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। लेकिन अरे कोई रास्ता नहीं है माधवी, कोई रास्ता नहीं है। अरे दोनों की मजबूरी में ना हमारे रास्ते पे मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो गया है, कोई रास्ता नहीं है। तो है का है? आप ही हमेशा कहते हैं ना, जब इंसान सर पे हाथ रखकर बैठे तो समझो हार गया। काय चाललंय काय माधवी, काय चाललंय काय? मेरा क्लास ले रही हो तुम? नहीं नहीं, अभी शादी से सुनने दो मुझे, हम कल सोचेंगे क्या करना है। आहो कठीण आहे परमेश्वरा, काय होणार आहे त्यांच्याने? हेलो। ओए पिड़ू, कौन? कमाल है यार, पूरी दुनिया में इतने प्यार से रोशन सिंह सोडी के अलावा तुझे पिड़ू कौन बोलता है? अरे सोडी, रात के 12 बजे तुमने मुझे ये बोलने के लिए फोन किया है? ओ नहीं यार, ओ मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि एक बात फाइनल है कि फ्लैट तो मैं ही लूंगा। जेठालाल मान गया है? ओए उसे तू मनाना। मैं कैसे मनाऊं? यही तो दोस्ती निभाने का मौका है। तू जेठालाल को जाके बोल, अगर मुझे वो ये फ्लैट दे देगा ना तो मैं सुंदर को मना लूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी। अरे तो ये तुम क्यों नहीं बोलते उसे? ओए एजेंट कौन है? एजेंट? मैं तुम लोगों का कोई एजेंट वेजेंट नहीं हूँ। कमाल है यार, वो भड़क क्यों रहा है? वो मैंने फ्लैट तुझसे लिया है तो मैं तुझे ही बोलूंगा ना। चल मैं तुझे एक जबरदस्त आइडिया देता हूँ। तो तू अभी के अभी नीचे जा, अपनी नई बाइक को स्टार्ट कर और सोसाइटी कंपाउंड पे राउंड मारते हुए हॉर्न बजा, पॉ 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 पॉ।
उससे क्या होगा सोडी? भाई उससे ये होगा कि जेठालाल परेशान होकर अपनी हिम्मत छोड़ देगा और तुझे फ्लैट वापस कर देगा, समझा? सोडी अरे पिड़ो, देख तू गवाह है। और मैंने अपनी दिल्ली वाली दुकान 2 लाख नुकसान करके बेची है। और वहां पे तो तू बड़े जोर शोर से बोल रहा था। और सोडी मेरा भाई है, तो अब दिखाना अपनी भाईगिरी। अभी मैं तुम्हारे लिए भाईगिरी करूं? तो अब दोस्ती निभा। देख पिड़ो, और मैं ये सोच के आराम से सो जाता हूँ कि ये फ्लैट तुम मुझे ही देगा। ठीक है, चंगा, गुड नाइट। सोडी सोडी काय झालं? आप सभी ने बचपन में एक खेल जरूर खेला होगा, और नहीं खेला होगा तो बच्चों को खेलते हुए तो जरूर देखा होगा। पासिंग द बॉल। म्यूजिक बजता रहता है, आप एक दूसरे के हाथ में बॉल देते रहते हैं और आपके हाथ से जैसे ही बॉल चली जाती है आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। ठीक वैसा ही खेल चल रहा है अभी गोकुल धाम में। पास द टेंशन, टेंशन पास कीजिए और खुद चिंता मुक्त हो जाइए। यही किया सोडी ने। फोन कर दिया भिड़े को कि भाई ये फ्लैट मुझे चाहिए, और खुद घोड़े बेच के सो गए। अब ये टेंशन आ गया भिड़े के गले में। अब देखिए तो एक फ्लैट कितनी मुसीबतें ला सकता है, ये आप देख रहे हैं। जेठालाल और सोडी दोनों ही फ्लैट छोड़ने को तैयार नहीं है। दोनों योद्धा डटे हुए हैं कि भाई फ्लैट हमारा है। इन 2 शेरों की लड़ाई में खरगोश की तरह बेचारे भिड़े फंस गए हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन राजी होगा फ्लैट छोड़ने के लिए। मुझे तो उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कोई फ्लैट छोड़ने के लिए राजी होगा? अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हंगामे कितने होंगे, ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अभी तो चिंता के मारे भिड़े रो रहा है, लेकिन इस रुदन में से निकलेगी हंसी आपके लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.